दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, कारण कुछ भी नहीं था। फिर भी कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आया। आप लोग उसी में व्यस्त रहे होंगे देखने के लिए। बिहार चुनाव का रिजल्ट के हमें भी इंतज़ार था। मैं भी अपनी भाषा में बिहार चुनाव का एक सीट छपरा विधानसभा, जिस पर खेसारी लाल जी अपना भाग्य आजमा रहे थे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा। कहा गया है, जो प्रभु ने चाहा है वही होगा। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। इसका उदाहरण ये है, बलि चाहत वैकुंठ को भेज दियो पाताल, मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। जो प्रभु जी चाहते हैं वो जल्दी हो जाता है। प्रभु जी ने चाहा तो मैथिली ठाकुर को इस कम उम्र में ही विधायक बना दिया। प्रभु जी ने नहीं चाहा तो 2 बार के आजमाए हुए, जनता के बीच में गए हुए और अपनी ओजस्वी बातों से और भाषणों से लोगों को अंदर अपनी पहचान बनाने वाले मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी को सफलता नहीं दी। सफलता मिलना प्रभु के हाथ में है। हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा तभी सफलता मिलेगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे खेसारी लाल जी पे। खेसारी लाल जी बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। खेसारी लाल जी राम के विरोधी नहीं हैं। किस प्रकार विरोधी नहीं है? जिस प्रकार माता कैकेयी राम की विरोधी नहीं है। माता कैकेयी ने कभी भी राम का विरोध नहीं किया। सबसे ज़्यादा स्नेह अगर कोई करता था राम से तो माता कैकेयी करती थी। लेकिन भाग्यवश, प्रारब्धवश माता कैकेयी को कलंक लगना था कि राम के वनवास में माता कैकेयी का हाथ होगा, तो माता कैकेयी को और मंथरा को बदनाम होना पड़ा। उसी प्रकार से खेसारी के भाग्य में विधायकी का चुनाव जीतना नहीं लिखा था, तो उनकी बुद्धि बदल गई। भाग्य को चिंता हो गया कि हम तो छोटी कुमारी के साथ हैं, खेसारी जी बीच में कहाँ से आ गए। प्रारब्ध ने अपना चाल चला, खेसारी जी की बुद्धि बदल गई और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रिय अपने श्री राम जी का ही विद्रोह कर दिया, उनके मंदिर का विरोध कर दिया। वहीं से उनका भाग्य बदल गया। जो चीज़ राम को रात भर में ही सुबह राजा बनाने वाली थी, रात में ही प्रारब्ध में अपना चाल चला कि उनको सुबह बन जाना पड़ा। यही चीज़ खेसारी जी के साथ हुई। खेसारी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों का सोचते हैं, लोगों को कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन उनके नसीब में नहीं था। अभी जनता की सेवा करने के लिए कोई पद की ही ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बिना विधायक हुए भी लोग, बहुत सारे लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। बिना सांसद हुए भी जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता का सेवा करने के लिए कोई पद मिले ये ज़रूरी नहीं है। खेसारी जी या उनके साथ में जो भी लोग चुनाव में हारे हुए हैं, सभी को मैं कहता हूँ, जनता का सेवा करने के लिए कोई पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। आप अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए। प्रभु की इच्छा होगी तो कभी भी आपको वो पद और मान सम्मान मिलता रहेगा, और मिला भी है। भगवान की कृपा से आपको क्या नहीं मिला है, आप हमें बताइए। आप किसी से पूछिए कि आपको क्या नहीं मिला है। लेकिन नहीं, आपको बदनामी भी लिखी थी, इसलिए आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोध कर दिया, उनके मंदिर का विरोध कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तो नहीं विरोध आपने किया, लेकिन उनके मंदिर का विरोध किया। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्री राम की कृपा मैथिली ठाकुर पर कितनी जल्दी आ गई और आप पे अभी नहीं आई, लेकिन आएगी भी। समय आने पर आपके ऊपर भी कृपा आएगी,
आपको अपनी गलती पे पछतावा होगा और भगवान आपको और आगे ले जाएंगे। आप जनता की सेवा इसी तरह से करते रहिए। सभी हारे हुए प्रत्याशियों को अपनी गलती पे एक बार सोचना चाहिए, अपने में और सुधार करना चाहिए कि हमें कहाँ से चूक हुई और क्या हम करें कि हम और आगे जाएं। चुनाव जीतना और हारना ये दूसरा विषय है और जनता की सेवा करना दूसरा विषय है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, स्वार्थवश कर रहे हैं, जनता भी उसको देखती है। निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ये भी जनता देखती है। और जनता के साथ साथ हमारा ईश्वर देखता है, जो हमारा प्रारब्ध लिखता है, हमारे भाग्य को जिसने देखा है कि आने वाले समय में इसके लिए क्या हितकर है, वो ईश्वर को पता है किसको कब देना है, क्या देना है। खेसारी जी के अंदर थोड़ा अभिमान हो गया था, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे। तो दोस्तों, अभिमान किसी को नहीं छोड़ा है। हम साधारण मनुष्य हैं, हमें भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिमान से बचना चाहिए, बड़े बोलेपन से बचना चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर कुछ गलती सही हुआ हो हमारे विश्लेषण में, तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो हमारे जीवन में ये बातें काम आएगी कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। हम क्या कर सकते हैं? हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अपने बड़े बोलेपन का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। हम जितने में हैं उतने में ही बात करें। जो परिस्थिति प्रभु ने पैदा की है उस परिस्थिति में ही रहें। जो चीज़ हमारे लिए हितकर होगा प्रभु हमें अपने आप दे देंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।